नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है। आज मध्य प्रदेश में क्या है खास, मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं जबलपुर की। जबलपुर कलेक्ट्रेट में एक प्रेमी जोड़े ने शादी के लिए आवेदन दिया है और इस आवेदन के वायरल होने के बाद बवाल मच गया। आखिर इस विवाह का विरोध क्यों हो रहा है और इसका तेलंगाना विधायक से क्या कनेक्शन है, देखिए रिपोर्ट। युवती का नाम अंकिता राठौर, युवक का नाम हसनैन अंसारी। प्रेमी जोड़े की शादी के ये आवेदन वायरल हो रहे हैं। अंकिता और हसनैन शादी करना चाहते हैं। प्रेमी जोड़े ने जबलपुर कलेक्ट्रेट में शादी के लिए आवेदन लगाया है, लेकिन आवेदन वायरल होने के बाद बवाल मच गया। MP में होने वाली इस शादी की भनक जब तेलंगाना के बीजेपी विधायक डी राजा को लगी तो वो विरोध में उतरा। उन्होंने वीडियो जारी कर जबलपुर के हिंदू संगठनों से इस शादी को रुकवाने की अपील की है। अगर अंकिता राठौर एक जिहादी के चंगुल में फंसेगी तो 10 जिहादियों को पैदा करेगी। अगर वो बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनती है तो आपको पता है किसी फ्रिज में कटी हुई पाएगी। तो जबलपुर के जितने भी मेरे हिंदुवादी संगठन है, यहाँ विवाह को आपको रोकना है। अंकिता राठौर इंदौर की रहने सिहोरा का रहने वाला है। इस बीच अंकिता एक हफ्ते से लापता है और परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रखी है। कि ये ब्रेन वॉश करके, गलत ढंग से भ्रमित करके हम अपने धर्म से एक बच्ची को जाने नहीं देंगे, जो सामने से षड्यंत्र रूपी किया जाता है, जिसको कहते हैं लव जिहाद। इधर इंदौर से पकड़े गए फैजान को लेकर कई बड़े खुलासे हुए। इन खुलासों से जनता ही नहीं बल्कि पुलिस भी हैरान है। जांच में फैजान का कनेक्शन कई पुराने आरोपियों से मिला है जो कई बड़ी ठगी और अपराध में शामिल रहे हैं। आखिर क्या है फैजान का सच, देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर के महालक्ष्मी नगर के एक फ्लैट से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने फैजान उर्फ गोल्डी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। उसे लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने जब जांच की तो फैजान के पास से CBI का फर्जी कार्ड भी मिला है। पुलिस के मुताबिक 10 नवंबर 2019 को इंदौर से क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से भी फर्जी CBI अफसर होने के कार्ड मिले थे। 2019 में पकड़े गए आरोपियों के पास से जो कार्ड मिले थे और फैजान के पास से जो कार्ड मिला है, उनमें पद और एजेंट कोड एक जैसे हैं। पकड़े गए आरोपियों पर 2 लोगों से 50 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। फैजान को जिस वक्त फ्लैट से पकड़ा गया, उसके साथ एक युवती भी मिली थी। साथ ही फ्लैट से कई हथियार भी बरामद किए गए थे। पुलिस ने फैजान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया था और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का संदेह भी जताया था। फिलहाल लसूड़िया पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इधर मुरैना में हुए ब्लास्ट की धमक ने पूरे मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। पुलिस मामले को सिलेंडर ब्लास्ट बता रही है तो स्थानीय मकान में पटाखा फैक्ट्री होने की बात कर रहे हैं। जो भी हो, लेकिन इस ब्लास्ट में 2 जान चली गई है। जिम्मेदार कौन है, आखिर आरोपी कौन है? पटाखा फैक्ट्री या फिर सिलेंडर ब्लास्ट, पुलिस कुछ भी कहे, लेकिन इस ब्लास्ट में गई एक मां और बेटी की जान वापस नहीं आ सकती। धमाके से पूरा घर जमींदोज हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक जमील खान गजराज सिंह के मकान पर किराए से रहता था। जब ब्लास्ट हुआ तब पत्नी अंजू और बेटी सायना घर पर थी, लेकिन अपना घर बचा है और न ही परिवार। ये रात में लगातार काम चल रहा था, क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा था और जिसकी वजह से, और जगह बहुत सकरी थी, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा। अभी मॉर्निंग में दोनों सब बरामद हो गए, जिनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। तो जो भी यहाँ एविडेंस मिले हैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की दृष्टि से, वो सब कलेक्ट किए गए हैं और इन्वेस्टिगेशन में ही हम फाइनल फाइंडिंग दे पाएंगे। 21 घंटे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शवों को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है, लेकिन सच किसी से छिपा नहीं है। तो एक तरफ मुरैना में हुए बड़े ब्लास्ट ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है, तो वहीं दूसरी ओर ग्वालियर से पुलिस ने अवैध गन पाउडर जब्त किया है। दिवाली के मौके पर पटाखा बनाने और मुनाफा कमाने के लिए चोरी छिपे चलने वाला यह काम आखिर और कितनी जाने लेगा?
मुरैना में हुए ब्लास्ट के बाद ग्वालियर पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने इंदरगंज थाना इलाके के रिहायशी इलाके में अवैध रूप से पटाखे बना रहे एक आरोपी शाहिद उर्फ छोटू खान को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने पटाखे बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले 1 किलो अवैध बारूद समेत दूसरी सामग्री को भी जब्त किया है। अवैधानिक रूप से पटाखे बनाने की सूचना प्राप्त हो गई, जिसमें हमारी जो बीट प्रभारी हैं और हमारे थाने की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए लगभग 1 किलो बारूद और 1000 पटाखा बनाने की जो सामग्री होती है उसको बरामद किया है और एक युवक के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध करके उसको गिरफ्तार किया है। पुलिस का ये कहना है कि सूचना के आधार पर खललसीपुरा में दबिश दी, जहां आरोपी बिना लाइसेंस के पटाखे बना रहा था। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। किसी पर भरोसा कर हम फायदे के लिए अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई दांव पर लगा देते हैं, लेकिन वही लालच हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। जब तक आंखें खुलती है हम सब कुछ खो चुके होते हैं। ग्वालियर में कुछ ऐसा ही हुआ। एक ठग ने 200 लोगों को खूब चूना लगाया। ग्वालियर पुलिस ने ठगी के आरोपी साजिद खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से प्रिंटिंग मशीन, कुछ दस्तावेज और अन्य सामग्री जब्त की है। आरोपी ने ग्राहकों को बैंक में एफडी करने पर अच्छा मुनाफा दिलवाने का झांसा दिया था और 200 से ज्यादा लोगों से ठगी कर फरार हो गया था। एफडी करने के नाम पे बैंक की फर्जी रसीदें ग्राहकों को दी और उनसे लगभग 45 लाख रुपए की राशि अलग अलग 50 ग्राहकों से ठगी है, जिस पर एक धोखाधड़ी की एफआईआर और दस्तावेजों की कूट रचना की धाराओं में बीएनएस के अंतर्गत एफआईआर थाना कम्बू में पंजीबद्ध की गई थी। उसका जो आरोपी है शाहिद खान, उसको पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल कंपू थाना क्षेत्र के अवार्डपुरा में रहने वाला आरोपी सेंट्रल बैंक का कियोस्क संचालित करता था। उसने 12% से ज्यादा का मुनाफा देने की बात कहकर लोगों से ठगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और बुलेटिन में बात करेंगे करवा चौथ की। तो आज करवा चौथ है और पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं व्रत रख रही हैं। सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखेंगी और शाम को 16 श्रृंगार से सजने के बाद महिलाएं सबसे पहले गणेश जी की और फिर चौथ माता की पूजा करेंगी। इसके बाद चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य दिया जाएगा। फिर पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलेंगी और पूरे देश में करवा चौथ की धूम है। और आप देखिए, पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं आज ये कड़ा व्रत रख रही हैं। सुबह से निर्जला उपवास रख रही हैं। बिना कुछ खाए पिए महिलाएं सज सवर कर सौभाग्य के चांद का इंतजार कर रही हैं और सभी को शिद्दत से इंतजार है कि कब चांद के दर्शन होंगे। चांद को देखने के बाद, अपने पति की पूजा करने के बाद चांद को अर्घ्य देकर के महिलाएं व्रत खोलेंगी। हो पा रहा है हमारा प्रोग्राम। दिव्या जी तो महिलाओं ने 16 श्रृंगार किया है, तैयारी पूरी है और अब बस सभी को इंतजार है चांद के दीदार का। फिर पति के हाथ पानी पी करके व्रती अपना व्रत तोड़ेंगी और कई खास आयोजन किए जा रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं इंदौर का। निहारिका शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। निहारिका, इंदौर में हर त्योहार को बेहद खास तरीके से मनाया जाता है। इस बार इंदौर वासियों ने किस तरह से करवा चौथ की तैयारी की है और क्या कह रहा है मौसम विभाग, कब तक और इंतजार करवाएगा चांद? जी देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, इंदौर में किस तरह से करवा चौथ मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें मैं आपको लाइव दिखाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। सभी माता जो महिलाएं हैं उन्होंने माँ करवा की पूजा कर ली है। गणेश भगवान की पूजा करने के बाद माँ करवा की यहाँ पर पूजा की थी। उसके बाद सभी ने यहाँ पर थालियां जो है वो बटाई थी और अब सभी जो यहाँ पर प्रसाद है उसे मनस रहे हैं। अपनी पति की दीर्घायु के लिए यहाँ पर सभी ने उपवास रखा था, जिसकी सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से पूरे दिन भर निर्जला उपवास करने के बाद अब सारी महिलाएं जो है वो अपने प्रसाद की पूजा करी। साथ ही में मां करवा की पूजा करने के बाद अब केवल चांद का जो है इंतजार कर रही है। फिलहाल ऐसा बताया गया था कि 7:25 पर इंदौर में चांद जो है वो निकल जाएगा, लेकिन अभी भी इंतजार करना होगा। आधा घंटा जो है करीब और महिलाओं को इंतजार करना होगा, जिसके बाद चांद आ जाएगा। महिलाएं जो यहाँ पर मौजूद है उनसे बात करके जानते हैं कि करवा चौथ के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से उपवास रखा, क्या मान्यता है। मैम, आपसे जानूंगी किस तरह से करवा चौथ जो है आप लोगों ने मनाया है, शुरुआत कैसे होती है और आखिर में ये व्रत खत्म कैसे होता है? ये अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखा जाता है। सुबह हम 4 बजे उठ के
नहा धो के और सरगी करते हैं। और सरगी करते हैं, उसमें हम 5 तरीके के व्यंजन खाते हैं। फेनी खाते हैं, दूध फेनी, और मिठाई, नारियल, ये सब सुबह सभी सुहागनें खाती हैं। और उसके बाद फिर पूरा दिन निर्जला उपवास रखते हैं, कोई भी खाना पीना नहीं होता है। बस रात का उपवास किस तरह से खोला जाता है मैम? बस चांद निकलता है, फिर हम लोग चांद की पूजा करते हैं, पति की पूजा करते हैं, और उसके बाद में फिर पानी पी के और कुछ मीठा खा के व्रत। कुछ महिलाएं हमारे साथ ऐसी भी है जिनका पहला करवा चौथ का उपवास है, उनका एक्सपीरियंस कैसा था वो भी हम जानेंगे। मैम, फर्स्ट करवा चौथ है आपका, कितना टफ रहा, या फिर पति की दीर्घायु की इच्छा ने ये पूरा व्रत को सफल बनाया? नहीं, आज मेरा पहला करवा चौथ है और पूरी मन के साथ, पूरी लगन के साथ मैंने व्रत रखा, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि भूखी हूँ या कुछ है। बस चांद का इंतजार है, जब चांद आएगा उसके बाद अपना व्रत खोलेंगे। बिल्कुल, तो चांद का इंतजार है मैम, 25 मिनट अभी भी इंतजार करना होगा, जिसके बाद चांद निकल आएगा और आपकी जो पूजा है वो पूरा होगी। बिल्कुल, हमारी चांद का इंतज़ार है। जैसे ही चांद निकलेगा हम उसे अर्घ देकर अपनी पूजा को संपन्न करेंगे और फिर अपने पति की पूजा करके हमारा व्रत खोलेंगे। बिल्कुल मैम, साल भर इंतजार रहता है पूजा का, किस तरह से आप लोगों द्वारा इसका जो इंतजार है वो खत्म हुआ है, अब जो पूजा है वो पूरी होगी? सूर्य को अर्घ्य देकर। जी बिल्कुल मैम, आपसे जानेंगे, आप भी यहाँ पर बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तैयार होकर यहाँ पर पूजा करने पहुंचे हैं। माँ करवा की पूजा की आपने? थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये व्रत जो रहता है एक अलग ही उत्साह के साथ हम लोग मनाते हैं, और जब व्रत पूरा हो जाता है तो उसकी खुशी अलग होती है, क्योंकि ये पति की दीर्घायु के लिए हम लोग रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जी निहारिका। जी मैम, किस तरह से व्रत पूरा हो रहा है आपका? पति की दीर्घायु की इच्छा के साथ आपने पूजा की है? जी बिल्कुल, पति की दीर्घायु की इच्छा और एक स्पेशल फील करवाते हैं, और उनको भी अच्छा लगता है कि हमारी वाइफ पूरा दिन। जी बिल्कुल, तो आप देख रही हैं आकांक्षा किस तरह से इंदौर में करवा चौथ जो है महिलाओं ने मनाया है। बस 20 मिनट का इंतजार है, जिसके बाद चांद आएगा और महिलाओं की पूजा पूरी होगी। जी बिल्कुल निहारिका, सभी को इंतजार है। बस चांद का आप भी नजर बना के रखिएगा, जैसे ही चांद निकलेगा और जब महिलाएं अपना व्रत खोलेंगी तो फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के विकास में एक और नई उड़ान जुड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रीवा को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। रविवार का दिन रीवा और उसके आसपास के जिले वासियों के लिए बेहद खास दिन रहा। दरअसल पीएम मोदी ने बनारस से रीवा एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण किया। इससे पहले सीएम मोहन यादव ने मंच से सभा को संबोधित किया और उन्होंने 999 रुपए में लोगों को हवाई यात्रा कराने की बात कही। हमारी पीएम श्री वायु सेवा के साथ आज ही रीवा भोपाल कनेक्टिंग फ्लाइट यहीं से रीवा से चालू होगी। हाथ खड़े करो जो 1000 से कम में बैठना चाहते हैं। 1 महीने तक 999 विमान ले जाएगा आपको रीवा से, इसी जगह से। गया जमाना जब बड़े लोग हवाई जहाज में बैठते थे, हेलीकॉप्टर में बैठते थे। अरे आम आदमी भी बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, रीवा के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद जनार्दन मिश्र समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इधर दतिया में विधायक निधि और खर्च को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से विधायक राजेंद्र भारती ने तीखे सवाल किए, तो नरोत्तम मिश्रा ने भी कटाक्ष करते हुए करारा जवाब दिया। दतिया की सियासत इन दिनों गर्म है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और विधायक राजेंद्र भारती के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। एक बार फिर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीएम आवास योजना की किश्त वितरण कार्यक्रम में मंच से विधायक भारती पर कटाक्ष किया। मेरे से कह रहे थे एक दिन के वो हिसाब दे, अरे भैया हम तो हार गए, हिसाब नहीं, तुम हो ना हमें विधायक तो हिसाब, हम कहे पे हिसाब नहीं। और हम जब थे तो आज तक हमारे कामों का हिसाब हम पहले देते। हमारे अध्यक्ष ने एक विकास दिलाया कि ये हिसाब है। हम लिस्ट बता सकते हैं पूरी की जितना 10-10 लाख का इलाज कराया, तुमने 10,000 का इलाज कराया, वो बताओ। इससे पहले एक इंटरव्यू में राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि हम तो अपनी विधायक निधि का हिसाब जनता को देंगे, पर आपने क्या किया पहले ये बताइए। इसी का जवाब नरोत्तम मिश्रा ने मंच से दिया है।
करवा चौथ पर इंदौर को बड़ा तोहफा मिला है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने डबल डेकर बस की पूजा की। इसके बाद उन्होंने महापौर पुष्पमित्र भार्गव और एमएलए गोलू शुक्ला के साथ सफर किया। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने IBC 24 से खास बातचीत की। आखिरकार इंदौर के लोगों का इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है। इंदौर में आज डबल डेकर सिटी बस जो है वो सड़कों पर हमें चलती हुई नजर आ रही है। ये इंदौर को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। कैसे इंदौर को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है? क्योंकि इंतजार सभी का था और काफी लंबा था। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मास ट्रांसपोर्टेशन शहरों के अंदर हो, और मुझे कहते हुए गर्व है कि उन्होंने सभी शहरों में इलेक्ट्रिक बस देकर और मास ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया है। सस्ता ट्रांसपोर्टेशन हो, लोग अपने स्वयं के वाहन का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि इससे ट्रैफिक और पोल्यूशन दोनों ही, ट्रैफिक भी कंजक्शन होता है और पोल्यूशन भी होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक बसें ज़ीरो पोल्यूशन वाली गाड़ी, और मैं समझता हूँ ग्रीन सिटी बनाने में इस प्रकार की बस एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। सर, क्या आपको लगता है कि इंदौर की जनता इसको अच्छे से अपनाएगी और ये हमें आगे भी बढ़ती हुई नजर आएगी? हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि शहर के लोग इस शहर को प्यार करते हैं, ये मानते हैं कि मेरा शहर है। इसलिए जो भी अच्छी चीज़ की शुरुआत होती है, शहर के लोग कई बार उनकी इच्छा नहीं होती है तो भी मानते हैं, उसका उपयोग करते हैं और सराहना करते हैं। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। अमरबानी हमरगोट श्रीमंत अंबोली के साथ। नमस्कार।